श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति की कामना से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। कर्मयोग के श्लोक 20 में पहले श्री कृष्ण ने लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि शब्दों का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ जन कल्याण की भावना से युक्त होना है। इस श्लोक में लोक संग्रह चिकीर्षुः शब्द का अर्थ विश्व के कल्याण की इच्छा है। इस प्रकार श्री कृष्ण पुनः इस पर बल देते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मानवता के कल्याणार्थ कार्य करना चाहिए। इस श्लोक में सक्त अविद्वांसः शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया जो अभी तक शरीर की चेतना में स्थित है और सांसारिक सुखों में आसक्त रहते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वैदिक रीतियों में पूर्ण विश्वास रखते हैं। उन्हें अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि यद्यपि उन्हें धार्मिक ग्रंथों का सैद्धांतिक ज्ञान होता है, लेकिन वे भगवत प्राप्ति के परम लक्ष्य को समझना नहीं चाहते। ऐसे अज्ञानी मनुष्य बिना किसी आलस्य और संदेह के निसंकोच होकर धर्म ग्रंथों के आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उन्हें यह दृढ़ विश्वास होता है कि वैदिक कर्तव्यों और कर्मकांडों का अनुपालन करने से उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप भौतिक सुख प्राप्त होंगे। इसलिए यदि ऐसे लोगों का भक्ति के परम सिद्धांत में विश्वास विकसित हुए बिना धार्मिक कर्मकांडों से विश्वास उड़ जाता है, तब वे कहीं के नहीं रहेंगे, अर्थात उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, मनुष्य को अपने नियत कर्मों का निष्पादन तब तक करना चाहिए जब तक उनमें विषय भोगों के प्रति विरक्ति और भगवान के लिए अनुराग विकसित नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन से आग्रह करते हैं कि जैसे अज्ञानी श्रद्धापूर्वक वैदिक कर्मकांडों का पालन करते हैं, उसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष को भी भौतिक सुख समृद्धि की अपेक्षा शेष समाज के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए निष्ठापूर्वक अपने नियत कर्मों का निष्पादन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस विशेष परिस्थितियों में अर्जुन स्वयं को पाता है, वह धर्मयुद्ध है। इसलिए अर्जुन को समाज के कल्याण के लिए अपने योद्धा धर्म का पालन करना चाहिए। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो